सलाम दोस्तों। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो नियोम सिटी के बारे में है। नियोम सिटी दुनिया की सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न सिटी होने वाली है। ये देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं, लेकिन ये एक रियल लाइफ सिटी बनने वाली है। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर होने वाला है जो पूरी तरह एक सीधी लाइन में डिज़ाइन होगा। अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो ये 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर ऊंचा और 200 मीटर चौड़ा होने वाला है। प्लान के मुताबिक ये दुनिया का पहला ऐसा शहर होने वाला है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। एस्टिमेट किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट 2045 के एंड में रेडी होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ज़रा खुद सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जो बिल्कुल सीधी लाइन में डिज़ाइन हो। इस डिज़ाइन के क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसानात? और सऊदी अरेबिया ने आखिर क्या सोचकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी और सऊदी अरेबिया को इससे क्या बेनिफिट होगा? और सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। What a wonderful तो कहानी की शुरुआत करते हैं सऊदी अरेबिया के नाम से। अब जब भी ये नाम सुनते हैं तो आपके जहन में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, ढेर सारा पैसा, उसके बाद ऑयल के भंडार और उसके बाद रेगिस्तान। और शायद से चौथी चीज़ भी आपके दिमाग में सऊदी अरेबिया की आती हो, जो कि है उसकी झुलसा देने वाली गर्मी, जो कि गर्मियों में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है। सऊदी अरेबिया ईस्टर्न कंट्रीज़ की सेकंड सबसे रिचेस्ट और स्ट्रॉन्ग कंट्री है और दुनिया में ये 9वें नंबर पर आती है। सऊदी अरेबिया पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, देन वापस आकर ये वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी सालाना 2022 में 1.1% और 2023 में यानी पिछले साल 0.8% से घटी है, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। और पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरेबिया का सारा पैसा ऑयल से आता है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया इस बात से जान छुड़वाना चाहता है और सऊदी अरब अपने नेबर कंट्रीज की तरह अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जैसे दुबई ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल की डिपेंडेंसी से पूरी तरह खत्म कर दिया है, और सऊदी अरब ने ये कैसे किया, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे दुबई जैसा मुल्क जो कर्ज में डूबा हुआ था, आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग एंड टूरिज्म हब बनकर बैठा हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए, सऊदी अरेबिया भी अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने अपना विजन 2030 लॉन्च किया है, जिसके चलते हुए वो अपने मुल्क के दूसरे बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। और इसी 2030 विजन का ही हिस्सा है द लाइन सिटी, या आप यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट सिटी, जिसको लेकर के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS बहुत ही ज्यादा सीरियस है। नियोम सिटी का टोटल एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर है। नियोम सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि नियोम का वर्ड कैसे ड्राइव हुआ। नियोम दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहले 3 अल्फाबेट्स यानी NEO का वर्ड एशियन ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है न्यू यानी नया, और आखिरी अल्फाबेट यानी M रिप्रेजेंट करता है उस विजनरी पर्सन को जो इस प्रोजेक्ट को पाया तक मिल तक पहुंचा रहे हैं, यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। M रिप्रेजेंट करता है मोहम्मद को। यहाँ पर डेवलपर्स ने नियोम के आखिरी लेटर M को मुस्तकबिल के साथ भी जोड़ा है, जिसका मतलब है आने वाला कल यानी भविष्य या फिर फ्यूचर। तो इस तरह से नियोम का मतलब है नया कल या नया भविष्य या न्यू फ्यूचर। इसलिए दोस्तों, नियोम का नाम भी अपने आप में बहुत ही खास माना जाता है। नियोम अपने आप में ही टोटल से 10 से 11 प्रोजेक्ट्स का एक हब है, जिनके नाम ये हैं: एक्वेलम, नोरलाना, उतामो, सिराना, एपिकॉन, लीजा, सिंदाला, ट्रोजिना, ऑक्सागोन और दिलाइन। ये वो टोटल से 10 प्रोजेक्ट हैं जो नियोम सिटी में हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से अभी सिर्फ 5 या 4 प्रोजेक्ट ही ऐसे हैं
जो मुकम्मल तौर पर अनाउंस हो चुके हैं और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें देखने को मिलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आगे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नियोम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल सकती है, आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियोम के प्रोजेक्ट्स की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीगन की, जो बताया जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और एडवांस इंडस्ट्रियल प्लेस बनने जा रहा है। ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ इनोवेशन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जिसकी मदद से प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज और वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है सिंदाला, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी आइलैंड होने वाला है। ये आइलैंड रेड सी के पास लोकेटेड होगा। इस आइलैंड की खास बात ये है कि ये मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्ट होगा। मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होने की वजह से ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए या ट्रैवलर्स के लिए आना जाना बहुत ही आसान कर देगा। ये एक ऐसा ग्लैमरस शहर होने वाला है जो कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ चलेगा। यहाँ पर आपको दुनिया की हर आसाइश और सहूलत मिलेगी। उसके बाद आता है नियोम का सबसे बड़ा और पावरफुल प्रोजेक्ट द लाइन। ये प्रोजेक्ट सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ उस वक्त भी यही माना जाता था कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी प्रोजेक्ट है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और आज के दिन में आप इसकी प्रोग्रेस नियोम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये नियोम का अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल प्रोजेक्ट है। इसकी सबसे खास बात इसका यूनिक डिजाइन है, जो कि 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर ऊंचा और 200 मीटर चौड़ा है। ये पूरे का पूरा शहर 2 शीशे की दीवारों के अंदर होगा, यानी 500 मीटर ऊंची दीवार एक साइड पर और 500 मीटर ऊंची दीवार दूसरी साइड पर होगी और दीवारों के बाहरी ओर शीशे लगे होंगे और शहर इस 2 दीवारों के अंदर होगा। आज भी आपको सुनने में और ये वीडियो देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई एलियन टाइप साइंस फिक्शन मूवी जैसा है, लेकिन अब ये सच होने वाला है। अगर इस सिटी के बेनिफिट्स की बात करें तो डेवलपर्स का कहना है कि इस शहर में तकरीबन 9 मिलियन लोग रह सकते हैं। क्योंकि ये पूरे का पूरा शहर सिर्फ एक लंबी लाइन में डिजाइन किया जा रहा है, इसीलिए एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी ये अभी तक नहीं बताया गया। शायद जैसे जापान में बुलेट ट्रेन है उसी तरह की ट्रेन होगी या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नियोम के डेवलपर्स का कहना है कि पूरी सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी, यानी पूरे का पूरा शहर सोलर एंड विंड पावर बेस्ड इको फ्रेंडली सिस्टम के तहत चलेगा। डेवलपर्स का कहना है कि इस सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंज्यूमर को हर चीज 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगी, यानी जरूरत की हर चीज आपके 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर कंज्यूमर से मेरा मतलब है वो रेजिडेंट्स जो वहाँ पर रहने वाले हैं, और डेली नीड्स का मतलब ये है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस और बाकी सारी फैसिलिटीज जो डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं। नियोम की ऑफिशियल वीडियो में इनका कहना था कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। End in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. इसका मतलब ये है कि पूरी सिटी में कोई भी सड़क नहीं होगी जहां पर कोई गाड़ी, बस वगैरह ऐसी कोई चीज चल सके। तो अब सवाल ये उठता है कि एक एंड को दूसरे एंड तक ज्वाइन करने के लिए क्या चीज यूज होगी। इस सवाल का जवाब ना तो हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला और ना ही इनकी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प चीजें जानते हैं इस लाइन सिटी के बारे में। डेवलपर्स का कहना है कि इस पूरी सिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सराहा जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट की जाएगी, यानी आप क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं और क्या क्या चीजें आप करना चाहते हैं, वो सभी चीजें ट्रैक की जाएंगी और उस सभी डेटा की मदद से आपको कमर्शियली और इंडिविजुअली केटर किया जाएगा। सुनने में बहुत अजीब लगता है, मानो जैसे हर वक्त आप पर कोई नजर रख रहा हो और आप पर हर टाइम सर्वेलेंस की जा रही हो। लेकिन आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये चीज ऑलरेडी हमारे साथ हो रही है। घबराइए मत, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। शायद आपने बहुत बार नोट किया हो कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो उससे कुछ ही समय बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड आपको फेसबुक पर देखने को मिल जाता है। इसी एल्गोरिथम पर यूट्यूब शॉर्ट्स भी काम करते हैं। जब आप किसी वीडियो को लाइक या डिसलाइक करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम उसी की बेसिस पर आपको नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करता है, और यही काम गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी सारी वेबसाइट्स भी करती हैं। वो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर आपको वो प्रोडक्ट दिखाते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं या फिर वो आप लोगों को बेचना चाहते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि लाइन प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो पाएगा और कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो में आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए, इनिशियल स्टेजेस में लाइन को बनाने की डेडलाइन 2030 कंसीडर की गई थी, लेकिन अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2045 तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
और इसकी सबसे बड़ी और मेजर वजह एक ही है और वो है ढेर सारा पैसा। इतना पैसा जो कि एक सिंगल कंट्री के लिए फंड करना नियर टू इम्पॉसिबल है। शुरू में एस्टिमेट किया गया था कि इस प्रोजेक्ट की लागत 550 बिलियन डॉलर्स के करीब आएगी और ये पैसा सऊदी गवर्नमेंट खुद से पे करने वाली थी क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत सारा पैसा है और हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब का 90% पैसा ऑयल से आता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ती जा रही है और एस्टिमेट से बहुत आगे जा रही है। अब माना जा रहा है कि 2045 में भी ये प्रोजेक्ट शायद से कंप्लीट नहीं हो पाए और दूसरी तरफ ऑयल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की वजह से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि सऊदी अरब की इकोनॉमी 2022 में 1.1% और 2023 में 0.8% से गिरी है और प्राइस फ्लक्चुएशन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। हर साल दुनिया भर में और खास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल कंजम्पशन में वैसे ही बहुत कमी देखी जा रही है। आपको याद दिलाता चलूं कि सऊदी अरेबिया भी इसीलिए अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। जहां पर हर साल 100 कार्स खरीदी जाती थी और उनमें से 5 इलेक्ट्रिक कार्स होती थी, वहीं आज के दिन अगर देखें तो ये नंबर 5 से बढ़कर 12 के करीब हो गया है। यानी हर 100 गाड़ियों में से 12 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं। अब एक तरफ तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बैठती जा रही है और दूसरी तरफ डेडलाइन बढ़ने के साथ साथ बजट में भी इजाफा होता जा रहा है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये बजट $1 ट्रिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा। अब माना कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कि वो अकेला इस प्रोजेक्ट को फंड कर सके। इसलिए सऊदी अरब ने दूसरी कंट्री से फंडिंग जुटाने का डिसीजन लिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया उसमें भी कुछ खासा कामयाब होता हुआ नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ पैसा ही एक वजह नहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जो टेक्नोलॉजी हमें नियोम की वीडियोस में दिखाई जाती है वो टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे नियोम की वीडियोस में हमें बताया जाता है कि नियोम सिटी के एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन यूज की जाएगी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। तीसरी प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट चेंज है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस सारे का सारा प्रोजेक्ट यानी द लाइन प्रोजेक्ट एक डेजर्ट में बनाया जा रहा है और सऊदी अरेबिया का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। डेवलपर्स का कहना है कि वो शहर के अंदर के तापमान और एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो क्योंकि मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए आप नेचर को मात नहीं दे सकते। फिर चौथी प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के लिए है इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है। पूरी दुनिया ने वक्त वक्त पर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज किन किन बातों पर किया है अगर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया इतने ज्यादा चैलेंजेस, इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म और पैसे की दिक्कत होने के बाद भी इस पर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर चुकी है और माना जाता है कि नियोम प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ ड्रीम ही रहेगा या हकीकत की चादर भी ओढ़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी राय में ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही रह जाएगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइए। जाने से पहले आपको याद करा दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर के मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे दुबई ने अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को खत्म किया। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा चैनल बड़ा हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें।